मैं तो हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने फ़िरौन के पास जब भेजा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई को, तो फरमाया था वहाँ नरमी से बात करनी है। फ़िरौन के पास, यहाँ सगे भाइयों से हम जिस तरह बात करते हैं आपस में मुसलमानों, हम सबको इल्म है। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने मक्का वालों को धमकी देते हुए फरमाया कि जो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्का से निकालने की कोशिश कर रहे हो, याद रखो फ़िरौन ने बनी इसराइल और उनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकालने पर मजबूर किया था, तो फिर हमने दिखाया कि वो भी उस सरज़मीन पर नहीं रह सके। फ़िरौन और उनके साथियों को अल्लाह ने वहाँ ज़िंदगी नहीं दी, ज़मीन को छीन लिया अल्लाह ने उनसे। मक्का के लोग नबी पर तंग करना चाहते थे ज़मीन। ये हिजरत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी थी ना, तो अल्लाह ने यहाँ तसल्ली भी दी। तकलीफ़ें इतने सालों से सह रहे थे, अल्लाह ताला ने अपने नबी को हौसला दिया कि परेशान ना हो, हिजरत का पैगाम आ चुका, ये ज़मीन से निकाल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को भी निकाला था, मूसा जिंदा रहा, कौम रही, फ़िरौन गर्क हो गया। मक्का के लोग भी मर जाएंगे, मेरे नबी आपका इस्लाम जिंदा रहेगा। आपकी जितनी दावत है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। ये दबाना चाहेंगे, अल इस्लाम यालू वला युअला अलैहि, इस्लाम को कोई जितना दबाना चाहेगा ये उतना उभर कर आएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हौसला दिया और उन काफरों को, मक्का के मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ने बनी इसराइल की, ये आप 76 नंबर से 104 नंबर आए तक ये सारी बातें पढ़ सकते हैं अल्लाह ताला ने यहाँ जो की हैं। तो इसमें आगे अल्लाह ताला ने एक और बात भी की है, फरमाया बनी इसराइल को अल्लाह ने हिजरत से पहले नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से पहले तहज्जुद का हुक्म दिया था। वो 2 रकात जो पढ़ लेते या 2-2 करके 8 पढ़ लें, जिस तरह भी है तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने ये अता फरमाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी पर तहज्जुद फ़र्ज़ होती है, वो रोज़ाना पढ़ते थे, उम्मत के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया था। लेकिन जब मदीना है फिर नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी और नमाज़ें लाजमी अल्लाह ने करार दे दी। तो यहाँ तक बनी इसराइल में आप इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, मज़ीद तफसील से भी अल्लाह ने कुछ बातें की हैं। लेकिन इससे आगे फिर सूरतुल कहफ है, कहफ, अल्लाहु अकबर। ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब मुसलमान मक्का वालों के जुल्म से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत करने का प्लान बना रहे थे, निकलना था। तो अल्लाह ताला ने सूरत में असहाबे कहफ का तज़किरा करके मुसलमानों को हौसला दिया कि परेशान नहीं होना, तुम नए नहीं हो जो पहली दफ़ा हिजरत करोगे, अल्लाह के दीन के लिए बड़े लोग निकलते रहे हैं। फिर असहाबे कहफ का अल्लाह ने तज़किरा किया। ये सूरत बड़ी कीमती है, जुमे के दिन आप पढ़ लेना, अगले जुमे फिर पढ़ लें, तो 2 जुमों के दरमियान में जितने गुनाह होते हैं ना उसकी बख्शिश का ये समा बन जाता है। तो ये इसके बारे में और भी बड़ी फजीलतें हैं, जिसकी पहली 10 आयात कोई ज़बानी याद कर ले तो दज्जाल के फितने से भी वो महफूज रहेगा। तो ये चीज़ें सूरत कहफ की जो बातें भी हैं वो भी बड़ी कीमती अल्लाह ने हमारे सामने रखी हैं। असहाबे कहफ जो है ना वो नौजवान थे। यहाँ अल्लाह ने ये भी समझाया कि लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी, कितनी तादाद पे लड़ते रहते हैं, जिस तरह तरावियों की तादाद पे लड़ते हैं। नवाफिल है जितने पढ़ लें यार, एतराज़ तब करें जिसने नहीं पढ़नी, जिसने पढ़नी है वो पढ़ लेगा, 2 पढ़नी, 8 पढ़नी, 12, 20 जितनी पढ़ानी पढ़ा ले, नफली नमाज है। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो है वो फिर अल्लाह ने बतला दी हमें, 11 रकात है वो। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो असहाबे कहफ हैं ये नौजवान थे, कोई 15 साल का होगा, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। हमारे बच्चे भी जवान होते हैं, 15, 20 साल, 18 साल, 15 साल के होते हैं तो उनके नशे और तरबियत हमारे सामने होती है। 20 साल के हों तो अगवा बर तवान में पकड़े जाते हैं, नशों के अंदर पकड़े जाते हैं। 25 साल के हों तो कत्ल, लड़ाइयाँ, फितने फसाद और दूसरों को इज़्ज़तें उछालने में हमारे नौजवान मिलते हैं। लेकिन ये भी नौजवान थे। ये नौजवान अगर पढ़ लें इनको कि अल्लाह के मानने वाले कैसे थे। ईसा अलैहिस्सलाम को ना ये कलमा पढ़ते, ईसा अलैहिस्सलाम का मुसलमान थे सच्चे ये। तो बादशाह वो खिलाफ था, उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। तो ये इनमें से एक मुसलमान निकल कर, कुछ लोग जो थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया और वो सोच करके हिजरत करके निकलते हैं यहाँ से। तो वो एक गार के पास पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उस गार में उनको नींद से सुला दिया। और कुछ अर्सा गुजरा तो आहिस्ता आहिस्ता बात चलती चलती खलीफा जो उनका लीडर था बड़ा, यानी बादशाह, वो मुसलमान बन गया, इस्लाम फैल गया हर तरफ। तो उनके अंदर इख्तलाफ भी पैदा हो गया, क़यामत के दिन मर के उठना है तो नहीं उठना। कुछ लोग कहते हैं कैसे उठ सकते हैं, हड्डियाँ कैसे बन सकती हैं, ये क़यामत को कैसे ज़िंदा होंगे। अल्लाह ने कैसे दिखाया कि वो एक शख्स जिनको अल्लाह ने ये 309 साल तक गार में सोए रहे, एक कुत्ता भी इनके साथ था, वो एक दोस्त का था उनके जो साथियों में से, वो भी रात को साथ हो लिया। तो उस गार में ये 309 साल तक सोए रहे। फिर आँख खुली, अल्लाह ने उठाया इनको। एक उठा और कहता भूख लगी है यार। जो सिक्के जेब में थे उसने वो उठाए और बाजार चला गया और कहा कानो कान किसी को खबर ना हो, चुपके से जाना है, बाहर ईसाइयत की हुकूमत है। लेकिन जब वो गया तो हैरान हुआ, बाहर मुसलमानों की हुकूमत। उसने दुकान पर पैसे दिए, ये खाना देना। जब वो खाना लेने लगा तो दुकानदारों ने पकड़ लिया, ये तो खजाने के पैसे हैं, ये तो अब सिक्का चलता ही नहीं है। जब पकड़ा तो देखा तो ये सारे 309 साल पुराने, 3 सदियाँ पुराने लोग निकले। बादशाह ने पकड़ लिया और पूछा तेरे साथी कहाँ हैं। वो पुराने बादशाह लिख कर चले गए थे तख्ती पर, ये नाम, ये नौजवान, ये यहाँ से गुम है, जो इनको पकड़े उनको सजा दे। तो उन्होंने समझाया कि हम मुसलमान हैं, सजा नहीं देंगे, लेकिन साथी कहाँ है तुम्हारे। अब अल्लाह इनको क़यामत पर
उठने पर दोबारा एतबार भी दिलवा रहा है इनके उठने के बाद। यानी अगर ये 309 साल बाद उठ सकते हैं, तेरा रब क़यामत को क्यों नहीं उठा सकता है? पहली दफ़ा हर चीज़ बनाना मुश्किल होता है, दोबारा बनाना कहाँ से मुश्किल होता है? कंपनी जो बनाती है, क्रिएट करती है, फर्स्ट टाइम टफ होता है, बाद में तो वो कॉपी जितनी मर्जी बना ले। तो जब अल्लाह ने फर्स्ट टाइम बना लिया इंसान को, तो दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकता? लेकिन अल्लाह ने इनको समझाया वो असहाबे कहफ की वजह से। वो बादशाह के साथ जो एक शख्स पकड़ा गया, वो उन्हें लेकर वहाँ पहुँचा, उस गार में गया, कहता जा सबको बाहर बुला कर ला। तो जब वो अंदर गया, भाइयों दोस्तों से सबसे वो मिला, तो अल्लाह ने उसी वक्त उनको मौत अता कर दी। वो सारे के सारे वहाँ दोबारा मर गए। ये अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का तस्करा किया है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह का तारुफ करवाया। तो अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहे हैं कि असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, इसके बारे में बहस ना किया करो। यानी कितने थे, क्या मामला है, अल्लाह ये यहाँ पे समझा रहे हैं। और ये असहाबे कहफ का जो वाक़या है, इसके ज़िमन में 3 नसीहतें भी अल्लाह ने फरमाई इस कुरान में। 3 नसीहतें। पहली नसीहत फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद या उसके जो मसाइल हैं, ईमान व अमल से जो ताल्लुक़ नहीं रखते आपके, फरमाया उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। यानी बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आपके जीने मरने से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लोग उन पर इतराज़ बनाकर बैठ जाते हैं और उस पर इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं ये फजूल चीज़ें, यानी जिस चीज़ का मकसद ना हो उसमें बहस में ना पड़ा करें। हाँ, जिसने करना है वो इल्म वाले कोई 2-4 बड़े कर लें, बस मुआशरे में उसको उर्फ़-ए-आम में इतना करना अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। फरमाया कि कोई भी जिसका ताल्लुक नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। ये 22 नंबर आयत सूरह कहफ की आप पढ़ लें, उसमें अल्लाह आपको बतला देंगे। इससे आगे 23 और 24 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा कभी ये ना कहो कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, हाँ मगर साथ तुम इंशाल्लाह ज़रूर कहा करो। ये वो हुक्म है, हमारे लोग इस पर अमल नहीं करते। मैं बना देता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, मैं कर दूँगा, मैं हो आऊँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं उसे बता दूँगा, इंशाल्लाह नहीं साथ कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नहीं उतरी, बड़े दिन गुजर गए। उन्होंने कुछ सवाल किए, नबी पाक यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं कल जवाब दूंगा। तो बड़े दिन गुजर गए, वही ना आई। वो कल परसों परेशान हो गए, यार अल्लाह का हुक्म वही क्यों नहीं आ रही है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाल्लाह नहीं कहा था। तो अल्लाह ने फिर समझाया था कि कोई भी बात या काम करें तो साथ ये कहा करें कि खुद से कह रहे थे मैं कल बतला दूंगा, क्यों? अल्लाह ने चाहा तो कल बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे लोग ये भी गलती करते हैं, इंशा इकट्ठा लिख देते हैं। इंशा इकट्ठा नहीं है, उसका माना बदल जाता है। माज़अल्लाह के अल्लाह पैदा किया गया, अलिफ नून अलग लिखना है, शाह अलग लिखना है। जिस तरह कुरान पढ़ेंगे आप, इस सूरत में वो लिखा हुआ इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर समझाया कि कोई भी काम करना है कल के बारे में या बाद के वक्त में तो इंशाअल्लाह कहा करो। तीसरी इस वाक़े के ज़ुमरे में जो नसीहत फरमाई कि हमेशा दीनदार लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। हमारे लोग दीनदारों से सिर्फ कभी कभार जुमा या किसी मौका पर ताल्लुक़ रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो खुशबू पाओगे, खुशबू वाले के पास बैठो, भट्टी वाले के पास बैठोगे, आग वाले तो करीब है तुम्हारे कपड़े जला देगी उसकी चिंगारियाँ। तो ईमान वाले मोमिन जिनके पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया, उस दीन वाले के पास बैठो, वो तुम्हारा ईमान ज़ाया नहीं होने देगा, तुम्हें कभी डाउन नहीं होने देगा। कभी तुम बहक भी गए, तुम्हारे मसले भी बने, तो इंशाल्लाह वो सपोर्ट करेगा, गलती के बाद तुम्हारी इस्लाह की तरफ कोशिश करेगा। और जो दुनियादार हो वो आपको गलती पर गलती हत्ता कि तुम्हें इतना दीन से दूर कर देगा, तुम्हारी मौत भी बेदीनी पर होगी। अल्लाह ये समझा रहे हैं यहाँ पर। तो इससे आगे ये 28 नंबर आयत तक बातें हैं। इससे आगे अल्लाह ने 34 और 41 नंबर आयत में एक वाक़या नकल किया है। वो 2 भाई थे या दोस्त थे, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं उनमें एक मुसलमान था और एक काफिर था। मुसलमान गरीब है और काफिर अमीर है। तो यहाँ जो अल्लाह ने तज़किरा किया ना इस कुरान में, उसका घुमंड और तकब्बुर बयान किया अल्लाह ने कि एक दिन वो दोनों बाग में दाखिल हुए तो अपने लहलहाते खेत को, वो पानी, वो मेवे, वो फल, वो बगात, वो अंगूरों की गुच्छे जो हैं, उसकी बेलें देखकर कहता है देख मेरे ऊपर कैसी करम नवाजी है, मुझ पर कभी जवाल नहीं आ सकता, मुझ पर कभी कोई ऐसी परेशानी, ये खेत कभी बर्बाद नहीं हो सकते हैं, तू गरीब है और मेरा काम देख। और उसने साथ तकब्बुर करते करते कहा कि क़यामत कभी मैं इनकार करता हूँ, कभी क़यामत नहीं आएगी, आ भी गई तो मैं तो अल्लाह का लाडला हूँ, अल्लाह ने अभी मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, तो मेरा रब मुझे बाद में क्यों नहीं देगा? ये क़यामत को भी मुझे देगा और अभी भी वो मुझे देगा। ये बातें करके तो उस शख्स ने तकब्बुर और घुमंड में इकरार कर दिया इतना बड़ा, अल्लाह अकबर। वो दूसरा भाई जो मुसलमान था, यानी वो कहने लगा कि तुझे रब ने एक नुत्फे से पैदा किया, तेरा फिर जिस्म बनाया, तुझे इतना बड़ा अल्लाह ने खड़ा कर दिया, तुझे इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने ये दौलतें अता फरमा दी, तो अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करता है? ईमान क्यों नहीं लाता है? वो तकब्बुर करने लग गया, अल्लाह पर। अल्लाह कहते हैं फिर अगली सुबह जब वो आया ना तो खेत उल्टे पड़े थे, सारा कुछ तबाह हुआ पड़ा था, कोई चीज़ नहीं, पानी खुश्क हो गया, वो गुच्छे अंगूरों के ज़मीन पर उल्टे पड़े हुए हैं, सारा माल तबाह हो गया। फिर वो पछताने लगा और कहता काश मैं शिरक ना करता,
काश मैं अल्लाह ताला को ना छोड़ता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तुझे माल देना, जिस तरह उस भाई ने उसको नसीहत की, तो फरमाया कि माशाल्लाह पढ़ना चाहिए। तो इसने माशाल्लाह नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उसे बर्बाद कर दिया। तो इसमें एक आखिरी आयत वो भी बड़ी से मिलती जुलती है। मज़ीद अल्लाह ने फरमाया कि ये माल जो है ना, ये और औलाद जो है, ये फितना है। अलमाल वल बुनून, माल और बेटे जो है ना, ये इंसान के लिए दुनिया की जीनत है, आखिरत में सिर्फ आमाल काम आएंगे। ये फितना बनकर इंसान, बेटों की वजह से लोग दीन पर नहीं चलते, बेटों की वजह से लोग घरों को उस तरह तरतीब देते हैं, बेटियों की वजह से लोग घरों में वो बेदीनी का माहौल बनाते हैं जो औलाद पसंद नहीं करती है। तेरा माल तुझे कहता है कि यहाँ इधर भी ये बुराई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सूद का काम भी होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, फजूल खर्चियाँ भी होनी चाहिए। अल्लाह कहता है ये माल ये काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे क़यामत के दिन। तो ये चीज़ें अल्लाह ने जो जोड़ जोड़ कर वाक़यात चीज़ें बयान की हैं, तो इसमें बड़ी नसीहत होती है। मैं तो बस ये कहता हूँ अल्लाह कितना गफूर रहीम है, उसने इस कुरान में वो बयान कर दिया जो आम इंसान को, यानी एक होता है ना बड़े साइंसी किताबें और बड़ी वहाँ पर डिक्शनरियाँ लेकर बैठने वालों को जो समझ आते हैं अल्फाज और जुमले, यहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं है। अल्लाह कहता है रेडी लगाने वाला भी पढ़े तो मेरा कुरान, ये चीज़ें, ये आयात उसे समझ आएंगी। इल्म वाला पढ़े, औरत मर्द पढ़े, अल्लाह कहता है मेरा कुरान बड़ा वाज़ेह है। तो ये अल्लाह ने जो चीज़ें इसमें बयान फरमाई हैं वो आप और मैं उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। ये 15वें सिपारे में अल्लाह ने हमारे से इतनी बातें की हैं, तो इंशाल्लाह इसमें एक वाक़या और भी है जो इस 15वें सिपारे के आखिर में, वो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का, वो इंशाल्लाह 16वें सिपारे में आपको सुनाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या है वो, और बड़े लोगों को इसका इल्म नहीं है, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुरान के अंदर है ये वाक़या। तो इंशाल्लाह मैं 16वें सिपारे में वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान हदीस पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।